आज भी लोग ऐसे हैं जो संतों से द्वेष रखते हैं, भावना ठीक नहीं है जिनकी। लेकिन ध्यान रखना, जिन्होंने अपने संसार की समस्त आसक्ति को त्याग करके संत का रूप धारण किया है, संसार का समस्त सुख त्याग करके, समस्त भोगों को त्याग करके, और जब ऐसे संतों के प्रति मेरी बुद्धि उल्टी होती है तो मेरा सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है भाई। क्लियर है? एक भाव याद आ गया। एक चूहा संत के पास गया। ध्यान रखना, हमारे जीवन में महापुरुषों का ही, हमें जो अगर कोई बचाता है तो मेरा महापुरुष ही बचा सकता है, भगवंत हो या कोई संत हो, मुझे वही बचा पाता है। एक चूहा किसी संत के पास गया, रोता हुआ, भागता हुआ, बोले प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है, मुझे खा लेगी। बोले तो क्या करें? चूहा ने कहा प्रभु आप भगवान के भक्त हैं, संत हैं, आप हमें बिल्ली बना दो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले बिल्ली हम बन जाएंगे तो कोई खाएगा नहीं। उन संत को दया आ जाती है, संत ने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। जब बिल्ली बना दिया, धीरे धीरे वक्त व्यतीत हुआ। वही बिल्ली एक दिन फिर भग करके आई, बोले प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। बोले अब क्या हुआ? बोले मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। बोले अब क्या करें? बोले मुझे कुत्ता बना दो, वो भी कुत्ता, हम भी कुत्ता बन जाएंगे, कोई किसी को खाएगा नहीं। संत को दया आ जाती है, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, चला गया। कुछ समय फिर व्यतीत हुआ, वही कुत्ता फिर भाग करके आया। बोले प्रभु बचाओ। बोले अब क्या हुआ? बोले मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है। बोले अब क्या करें? बोले मुझे शेर बना दो। फिर कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भी शेर बन जाएंगे और वो भी शेर है, और जानवरों में सबसे बड़ा बलशाली शेर होता है। आप हमें दया करो, मुझे शेर बना दो। भैया संत को फिर दया आ जाती है, क्योंकि संत तो दया के सागर हुआ करते हैं। भैया संतों को आप 1000 गालियां दो, हजारों कुछ भी कहो, लेकिन संत कभी तुमसे कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। लेकिन जिस दिन ऊपर वाले का आदेश क्या होता है, वो स्वयं ही आदेश लेकर के आता है, कोई न कोई रूप लेकर के आता है और विनाश करके चला जाता है। जब हमारी बुद्धि, और ध्यान रखना, जब हमारी बुद्धि खराब होगी तो संतों में भी हमें द्वेष दिखने लगेंगे, और वही हमारी जब बुद्धि अच्छी होगी तो एक साधारण से भक्त में भी परमात्मा दिखने लगेगा। बुद्धि के ऊपर बात है। जब उन संत ने उस कुत्ते को शेर बना दिया, जब संत ने कुत्ते को शेर बना दिया, तो अब वो शेर क्या कहने लगा? यहां तो कोई मनुष्य है नहीं महाराज जी, अब तुम ही आ जाओ, हम पहले तुम्हारा ही भक्षण करेंगे। क्योंकि शेर जो होता है मनुष्य का ही आहार करता है, यानी मांस खाता है, और उसे और तो कोई मिला नहीं। महाराज जी तुम ही दिखाई दे रहे हो, अब तुम ही आ जाओ। शेर ने जैसे ही संत पर प्रहार किया है, तैसे ही संत ने फिर चूहा बना दिया। अरे दुष्ट, तू शेर लायक नहीं है, जा तू चूहा ही बन। बोले चूहा कौन है और शेर कौन है? महाराज जी तुम क्या कह रहे? बात समझ में नहीं आई, कम समझ में आई। बोले 84 लाख योनियों में हम और आप भटक रहे हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें बिल्ली बना दो, कुत्ता बना दो, शेर बना दो। शेर कौन है? वो हमारा मनुष्य रूपी शरीर, ये शेर है। जब शेर बन जाते हैं हम, माया मिल जाती है, बुद्धि विवेक मिल जाता है, फिर संतों से, गुरुओं से, भगवंतों से, माता पिता से द्वेष करने लगते हैं, उन्हें परेशान करने लगते। फिर परमात्मा कहता है कि तू जा चुहिया ही बन, 84 लाख योनियों में भटक। तो ये होता है भैया।